श्रद्धा की सास और देवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि अब श्रद्धा की शादी हो चुकी है और श्रद्धा थाने से निकलकर अपने ससुराल के लिए ऑटो रिक्शा में अपने पति के साथ रवाना हो गई है। माँ बाप से कह दिया कि मैं अपने पति के साथ जाऊंगी और अपने पति का हाथ थाम कर वो थाने से बाहर निकली और ऑटो से अब अपने ससुराल के लिए निकल गई। सास है, उनसे बातचीत करते हैं। बहू है अब आपकी श्रद्धा, क्या कहेंगे? बहू अच्छी मिली है हमको, हाँ। तो हम साथ में रखेंगे उसको और पढ़ाएंगे भी से। आपकी बेटे से कब मुलाकात हुई? क्या शादी को कब पता चला आपको ये सब? वो तो उस 23 तारीख। हाँ जी, 23 तारीख को। क्या कुछ बताया था बेटे ने? कुछ उस दिन कुछ भी नहीं बताया। वो रात के 9 बजे आया नहीं जब हमने फ़ोन लगाया था। हाँ। तो उसको पूछा कि तू क्यों नहीं आ रहा, तो उसने बोला कि मेरे साथ लड़की है बोले थे। श्रद्धा के जो माता पिता हैं वो मोहलत मांग रहे थे, कुछ दिनों की दिन मांग रहे थे कि आप रहने दो। क्या कुछ बात हुई थी आपको? वो कह रहे थे कि मेरी एक ही लड़की है बोले थे कि हम आने जाना भी करेंगे कि नहीं तो हमारा रास्ता बंद हो जाएगा। उन्होंने ही बोला था, पर यहाँ आके उसने बदल दिया। पहले हाँ करा था उसने कि हम शादी करवा देंगे यहाँ पुलिस थाने में आके, नहीं वो यहाँ आके बदल गए। तो छोरा बहुत डरा हुआ था इसलिए। क्या नाम आपके बेटे का? करण है मेरा। करण। हाँ। तो क्या परिवार के लोग कह रहे थे श्रद्धा के कि 10-15 दिन आप बेटी को उनके घर पे छोड़ दो, फिर वो शादी कराएंगे? हाँ ये बोल रहे तो थे। आप तैयार हो गए थे? तैयार तो हो गए थे, पर छोरा डरा हुआ था इसलिए मैंने राजी नहीं हुई मैं। बेटा ने क्या बोला कि साथ में लेके जाऊंगा? मैं साथ में ले जाऊंगी क्योंकि मेरी जान को खतरा है फिर क्योंकि। हाँ क्योंकि वो बदल जाएंगे फिर वो करेंगे नहीं शादी को। माता पिता कह रहे हैं कि आप लोग कैसे रखेंगी, घर में पैसे नहीं है, बहुत सारी परेशानी आपके यहाँ। सब रख लेंगे, हर वो सासू बहू रहते हैं कि नहीं रहते, सब रह लेंगे हमको। कैसे? श्रद्धा अब आपके घर की बहू बन गई है। हाँ। कैसे आगे, क्या उसकी पढ़ाई, ये सब चीजें कैसे कराएंगे आप लोग? सब करवाएंगे, हो जाएगा, सब करवा लेंगे। पूरा ख्याल रखेंगे श्रद्धा का। हाँ। आप देवर सब रखेंगे। अच्छा और कुछ? अच्छा, एक सवाल है जो लोग यकीन नहीं कर पा रहे, ये कहानी बिल्कुल फिल्मी नजर आ रही। आपका बेटा ट्रेन में, श्रद्धा ट्रेन में, अचानक से दोनों के बीच में मुलाकात हुई, वो कूदने जा रही थी और इसलिए शादी हो गई। क्या यही सही है कि पहले से आपका बेटा श्रद्धा को जानता था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जानता है। हाँ? नहीं, ये पहली मुलाकात है? पहली मुलाकात है। बेटे ने आपको क्या बताया, कैसे मिली श्रद्धा? हमको तो पता ही नहीं थी, हमको तो कुछ भी। वो तो हमको एकदम से चौंका दिया उसने। क्या चौंकाया? वो कह कि लड़की साथ में। मेरे को भाई लड़की क्या से आ गई, तो कह कि मम्मी ट्रेन में मिले बोले हमको। आप भाई हैं, कभी आपने सुना था श्रद्धा का नाम, आपकी जो अब भाभी हैं? नहीं, आज तक नहीं सुना। क्या कहेंगे अपने भाभी के लिए और ये जो कुछ हुआ अभी थाने पर? मैं यही कहूँगा कि हमारी भाभी हमारे साथ अच्छे रहेंगे, बस अच्छी रहेंगे। हाँ, तो हम उनको साथ में खुश रखेंगे, बस उनको कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। भाभी को कोई तकलीफ नहीं आने देंगे? नहीं। भाभी को कब पहली बार देखा था आपने? भाभी को मैंने देखा ही नहीं। मैंने 23 तारीख को भैया आया था, 9 बजे हमने कॉल किया था रात को। हाँ। तो उसने बोला कि लड़की मेरे साथ में, उसके बाद में हमारी कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुई। उसने बताया लड़की? तो पूछा नहीं आपने ये कौन सी लड़की है? हाँ, कुछ नहीं बताया। उसने बोला मैं फ़ोन रख रहा हूँ, बस इतना ही बोला। बस इतना ही बोला? हाँ। और शादी कहाँ पे किया था? शादी वो महेश्वर के आगे चोली गाँव में, वहीं पे करा था। चोली गाँव से क्या कनेक्शन आपका? वहाँ पे मेरी मौसी रहती है, बस। मौसी रहती? तो इतने दिनों तक कहाँ रही वो, किसके घर पे थी? वो इतना नहीं पता, वो नहीं बताओ इतना। आपके पिता क्या करते हैं? परिवार में कौन लोग हैं? पापा वो हम योगी समाज है, मेरे पापा वो फेरी पे जाते हो, मांगने जाते हो गांव में। अच्छा, फेरी पे जाते हो? जी, बस यही मांगने, भिक्षा मांगने? हाँ जाते हैं? जी, भिक्षा मांग के घर पे लाते हैं। हाँ। अच्छा, और फेरी का काम है? हाँ। तो वो यहाँ पे नहीं है? वो क्या उनको पता है शादी के बारे में? नहीं, उनको तो पता नहीं, उनका तो थोड़ा दिमाग ये है तो उनको पता नहीं रहता। घर में कितने कमरे हैं आप लोगों के? कैसे? हमारी एक ही कमरा है। एक ही कमरा? एक कमरे में पूरा परिवार रहता है? हाँ। तो कैसे आप रखेंगी बहू को? बहू क्या कैसे रहता है? उसको अलग कमरा दिलाएंगे ना पास में। और श्रद्धा कहना है कि मुझे तो पढ़ाई भी करना है, मैं आगे पढ़ाई भी करूँगी। हाँ तो करेगी ना, कर लेगी, करा देंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। उनके अरेंजमेंट हम करा देंगे। अच्छा जी। और रिसेप्शन भी होंगे इसके? आप रिसेप्शन भी देंगे, शादी भी करेंगे आगे तुम? अच्छा, क्या करते हैं आपके भैया, क्या करते हैं? वो पहले लाइनमैन में करता था, उसने 1 महीने बाद अभी छोड़ दिया उसने। हाँ। उसके बाद में कंपनी में करेगा। आपके रिश्तेदार परिवार के लोगों को भी बुला रहे हैं आप लोग? अभी तो नहीं बुला रहे, बुलाएंगे फिर। बहू कहाँ गई अभी? यहाँ ऑटो से कहाँ गई आपकी? अभी हमारे घर पे ही गई। घर कहाँ? इंदौर में? इंदौर का अरविंदो के पीछे? हाँ। तो बहू घर गई है जी। तब आप लोग वहीं जा रहे हैं? जी, वहीं पे जा रहे हैं। कितने भाई बहन है आप लोग परिवार में? हम 3 भाई बहन है। मेरी बहन सबसे बड़ी है और मेरा सेकंड वाला मेरा भाई बड़ा है और सबसे छोटा मैं हूँ। करण ने शादी करके सबको चौंका दिया। हाँ, हाँ, वो भी। जी। अच्छा, एक सवाल आप, एक जी
अब परिवार के लोग कह रहे हैं कि कुछ जादू टोना तंत्र मंत्र कर दिया आपके बेटे ने। भाई हमारा तो कुछ भी नहीं आता हमको। क्या करेगा वो बापड़ा, सीधा साधा छोरा, उसको कुछ भी नहीं आता। कह रहा है कि हमको जादू टोना करवा दिया। जादू टोना हमारे बस में ही नहीं है, तो हम क्या करें जादू टोना, हमको आता ही नहीं कुछ भी। कह रहा ब्रेन वॉश कर दिया जादू टोना करा नहीं के। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करा। आपके बेटे को जान का खतरा बता रहे हैं आप लोग? हाँ वो डरा हुआ था, उधर एक कोने में बैठा हुआ था, वो भी डर रहा था। डरा हुआ था वो। लिखा पढ़ी हो गई सब थाने पे ही? हाँ हाँ हो गई। तो आज के बाद श्रद्धा आपकी बहू। हाँ तो देखिए इस वक्त ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि ये करण की माँ है, करण के जो भाई हैं, अब यानी अब ये श्रद्धा की सास है और ये अब श्रद्धा के देवर हैं। हालांकि परिवार के जो लोग हैं यहाँ बहुत गुस्से में गए, जो श्रद्धा के माता पिता परिवार के लोग हैं इस थाने से बहुत गुस्से में निकले। उन्होंने कहा आज के बाद बेटी के साथ सारा रिश्ता खत्म, अब बेटी हमारी नहीं रही। उन्होंने कहा कि अब बेटी ने साथ छोड़ दिया तो हमने भी बेटी का साथ छोड़ दिया। तो इस तरीके की बात थाने में देखने को मिली। लेकिन लगभग 8 बजे ये यहाँ पर यह हंगामा शुरू हुआ था और इस वक्त लगभग 3 साढ़े 3 का वक्त होने जा रहा है। और अब ये बड़ा अपडेट सामने है कि श्रद्धा अपने पति के साथ अपने ससुराल के लिए रवाना हो चुकी है। जी।